हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 4 है, जिसमें हम आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित 5 आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये है वो 5 आंकिक प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब कि इसने n का मान दे रखा है। n का मान यहाँ पर कितना है, 500। और हमसे पूछ रहा है आवेश का मान, यानी हमें Q का मान निकालना है। बच्चों, जो मूल आवेश होता है स्मॉल e, इसका मान आप जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम होता है। तो जब हमें Q का मान निकालना है तो हम फॉर्मूला रखेंगे Q = N × E। N का मान आपको दे रखा है 500 और E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम। 500 को हम 5 × 10 की घात 2 लिख सकते हैं और 1.6 × 10 की घात -19 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 5 को और 1.6 को जब आप गुणा करेंगे तो आपको 8.0 मिलेगा और 10 की घात 2 में जब आप -19 ऐड करोगे, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात 2 और 10 की घात -19 जुड़ के 10 की घात -17 बचेगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 8.0 × 10 की घात -17। Q का मान निकाल रहे थे और Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। हमसे प्रकृति पूछ रहा है। जब उसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब है जो आवेश की प्रकृति है वो कैसी है, ऋणात्मक है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आवेश का मान और ये हो गई आवेश की प्रकृति। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 3.2 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी यहाँ हमको Q का मान दे रखा है। Q का मान उसने दिया है 3.2 कूलॉम और हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी हमसे N का मान पूछ रहा है। E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम। तो सूत्र हम लगा देंगे Q = NE। हमें N का मान चाहिए तो हम N को लिख सकते हैं Q/E। E इधर गुणे में है तो इधर जाके वो भाग में हो जाएगा। Q का मान हमें दे रखा है 3.2 कूलॉम और E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम। 1.6 से जब आप 3.2 को काटोगे तो आपको 2 मिलेगा और 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो होगा 10 की घात +19। तो n का मान हमको मिल गया। क्योंकि n एक संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रो कूलॉम आवेश आ जाए। यहाँ से पर हमसे पूछ रहा है n का मान, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है और कह रहा है आवेश कितना उत्पन्न होना चाहिए, 1 माइक्रो कूलॉम। यानी Q का मान हमको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलॉम। 1 माइक्रो कूलॉम को अगर हम कूलॉम में बदलें तो हमें मिलेगा 1 × 10 की घात -6 कूलॉम। E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम। हमारे पास सूत्र है Q = NE और हमें निकालना है N का मान, तो इसलिए हम N को लिख सकते हैं Q/E। Q का मान हमारे पास है 1 × 10 की घात -6 कूलॉम और E का मान है 1.6 × 10 की घात -19 कूलॉम। 1/1.6 को अलग लिख लेते हैं और जब हम 10 की घात -19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये +19 बन जाएगा। तो 10 की घात -6 और +19 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ 1.6 से भाग करेंगे 1 को तो हमें मिलेगा 0.625। -6 +19 मिलकर 10 की घात 13 बन जाएगा। और जब 1 स्थान दाईं ओर आता है तो घात माइनस में बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा 6.25 × 10 की घात -1
और 10 की घात प्लस 13। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 6.25 गुणे 10 की घात 13 माइनस 1 यानी 10 की घात 12। और क्योंकि हम संख्या निकाल रहे हैं अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 6.25 गुणे 10 की घात 12। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। यहाँ हमको m का मान दिया है, m का मान है 75 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके द्वारा कुल कितना आवेश होगा। तो हमें पहले निकालना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हम पहले n का मान निकालेंगे, उसके बाद हम q का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए आपको m का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको अगर हम me से लिखें तो me का मान है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो जब हम यहाँ पर कुल द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम मान लेंगे वो n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से मिलकर बनेगा, यानी m का मान होगा n इंटू me। हमको n का मान चाहिए तो हम n का मान कैसे निकालेंगे? m बटे me। m का मान हमारे पास है 75 और me का मान है हमारे पास 9.1 गुणे 10 की घात -31। जब हम 75 में भाग करेंगे 9.1 से तो हमें आंसर मिलेगा 8.24। और जब 10 की घात -31 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की घात प्लस 31। तो ये हमारे पास आ गया n का मान। अब हमें q का मान निकालना है क्योंकि हमसे पूछ रहा है आवेश कितना होगा। तो q का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे q बराबर n इंटू ई। n का मान हमारे पास है 8.24 गुणे 10 की घात 31 और e का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। जब हम 8.24 और 1.6 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 13.18 और 10 की घात 31 के साथ जब 10 की घात -19 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10 की घात 12। और जब 0.1 स्थान बाईं ओर जाता है तो 10 की घात 1 प्लस में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.3 और 10 की घात 12 प्लस 1 तो हमें मिलेगा 10 की घात 13। और क्योंकि ये आवेश q का मान है इसलिए इसका मात्रक होगा कूलॉम। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, यहाँ पर हमारे पास एक कांच की छड़ है, इसको हम रेशम से रगड़ते हैं। मान लीजिए ये है रेशम का कपड़ा। कह रहा है छड़ पर 3.2 कूलॉम धनावेश आ जाता है। छड़ पर आता है धनावेश। कह रहा है रेशम पर आवेश ज्ञात कीजिए, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और रेशम के द्रव्यमान में, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक के ऊपर जितना धन आवेश होता है दूसरे के ऊपर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, रेशम पर जो आवेश होगा वो इतना ही होगा और ऋण आवेश होगा। यानी हम लिख सकते हैं पहले प्रश्न का आंसर रेशम पर ऋण आवेश बराबर कांच पर धन आवेश। कांच पर धन आवेश कितना है? 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम और इतना ही रेशम पर ऋण आवेश रहेगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है। हमें आवेश उसने दे दिया है q का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम और स्मॉल e का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। हमारे पास सूत्र है q बराबर n इंटू ई और अगर हमें n का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं q बटे ई। q का मान है हमारे पास 3.2
गुणे 10 की घात -19 कूलॉम और ई का मान है हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। 10 की घात -19, 10 की घात -19 कैंसिल हो जाएगा। 1.6 से 3.2 कटेगा तो n का मान हमारे पास है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं तो उनके जो द्रव्यमान में परिवर्तन है, अगर उसको हम डेल्टा m से लिखें तो डेल्टा m का सूत्र होगा n इंटू me। n का मान है हमारे पास 2, me का मान है हमारे पास 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो जब हम 2 और 9.1 का गुणा करेंगे तो होगा 18.2 गुणे 10 की घात -31। दशमलव को जब हम एक स्थान बाईं ओर लेकर जाएंगे तो पावर एक प्लस में ऐड होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.82 गुणे 10 की घात -31 प्लस 1 यानी -30 किलोग्राम। तो बच्चों ये थे आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित 5 सवाल। बच्चों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो कूलॉम के नियम पर है तो उसको भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।